बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक न्याजी हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। नाजरीन, डॉक्टर साहब के साथ आज मैंने खित्ते की सूरत हाल पर बात करनी है। ईरान अमेरिका जंग, इसराइल भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अच्छा सबक सिखा रहा है, वो भी डिस्कस होना है। और जो स्विट्ज़रलैंड, उसने भी अमेरिका के फ़िज़ाई हदूद अपनी देने से इनकार कर दिया, वो भी डिस्कस होगा। क्या फ़ौजें उतरने वाली हैं, अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या हैं, पानी के जंगों के बाद कौन सी जंग स्टार्ट होने वाली है, ये भी डिस्कस होगा। अबनाए हम्स भी डिस्कस होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जंग को लेकर, और ये जंग कब तक चल सकती है, आज डॉक्टर साहब के साथ मैंने डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आपका क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका अपने भी बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ईरान प्रॉपरली अटैक कर रहा है, जंग चल रही है, अमेरिका भी तेहरान पर हर जगह अटैक कर रहा है, लेबनान पर भी हमले हो रहे हैं। इसी दौरान हमले में ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल वो शहीद हुए। इस तरह के टारगेट्स जिस तरह हो रहे हैं अभी, वो भी शहीद हुए। अब ईरान भी, पहले भी उन्होंने कहा था खामेनेई साहब पर पूरा बदला लेंगे, अब मज़ीद ज़ोर से हमले आपको होते नज़र आ रहे हैं और लोग हिट होते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ईरान ने साबित कर दिया है जी। कि इंतहाई गैरतमंद लोग हैं। अच्छा। दुनिया में जी। बहुत सारे ममालिक हैं, नाम हम नहीं लेते किसी ठीक का है। भी। हमारा मतलब ऑफेंड करना नहीं है, मगर आप देखें एक ऑब्जर्वेंट या ऑब्जर्वर की हैसियत से, जिन ममालिक में गैरत का पोर्शन कम है, ठीक है। कोई भी है, उनमें अवाम मरती है या फिर जो रखवाले होते हैं वो। जी। ईरान में आप देखें कि टॉप लीडरशिप जो है ना, वो कुर्बानी देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक के टॉप लीडरशिप जो है वो अय्याशियों में होती है, और बेचारे अवाम जो है वो पिस रहे होते हैं। वजह उसकी ये होती है। अच्छा, ऐसी कौमों के ऊपर ना अजाब जब आता है तो फिर अल्लाह ताला से सवाल होता है कि अल्लाह मियाँ, मैंने तो किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जी। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की थी? जी। दिल से चलो बुरा जानते, कोई काम इस तरह का करते जिससे पता चलता, मगर ये है कि वो फिर गेहूं के साथ घुन जो है, अब वो टाइम है, पिस रहा है। जी। और आगे आगे भी नजर आ रहा अमेरिका तो कह रहा था ईरान की क़यादत छुपी फिर रही है, उनके सदर अवाम में फिर रहे थे अभी रिसेंटली निकल के। वो कितना क्या है उस बंदे की बात में क्रेडिबिलिटी, जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, जी। जिसके ऊपर एप्स्टीन फाइल्स अभी जो खुलनी है, जी। उसके ऊपर पहले एलिगेशंस बहुत सारी हैं। जी। ठीक है, एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल्स। तो उसकी वजह से कौम ने चित्रौल करनी है, उसके घर वालों ने चित्रौल करनी है। आप ये देखिएगा, ये जो प्रेशर है अवाम की तरफ से जंग का, इसकी जो जलालत हो रही जी। है, जी। इसके फैसलों को लान तान की जा रही है, ये प्रेशर इसका मुझे बर्दाश्त करता हुआ नज़र नहीं आता। अच्छा, एप्स्टीन की बात की तो डॉक्टर साहब, ईरान कह रहे हैं, उनके सिक्योरिटी के जो हेड हैं वो कह रहे हैं कि एप्स्टीन की बाकियात ने 9/11 जैसा वाकया करके ईरान पर इल्ज़ाम लगाने की साजिश तैयार कर ली है। आपको लगता है इस तरह का कोई वाकया हो सकता है और ईरान पर इल्ज़ाम लग जाए? ये मैंने पिछली वीडियोस में मैं यही बताता आ रहा हूँ जी। कि मुसलमानों को टारगेट करेंगे ये। जी। वो काम या तो अमेरिका में जी। इस तरह का होगा कि इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगे, ठीक है। बशमूल ईरान। ठीक है। ये समझ ही नहीं आ रही है लोगों को। और मैंने तो ये कहा था कि भाई जहाँ जहाँ से आए हो ना, जी। कोशिश करो या तो वहाँ चले जाओ या फिर अमेरिका से मूव करने की कोशिश करो, बिल्कुल। क्योंकि एक एक इकोनॉमी डी डॉलराइजेशन, वो ख़राब होने वाला है इनका मामला। अच्छा। और दूसरा ये है कि जो अंदर का जी। नज्म जी। नस्क है ना, तो जी। वो जी। भी ख़राब होने वाला है। सिविल वॉर शुरू होने को है यहाँ पे अच्छा। अमेरिका में। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, ईरान खलीजी ममालिक से वो डिमांड कर रहे हैं कि अपनी सरजमीन से अमरीकी फ़ौजियों को निकाल दें। आपको ऐसा होता नज़र आ रहा है? मुझे नहीं लगता। वजह उसकी ये है, मैं नाम किसी का नहीं लेता। जी। जो भी ममालिक हैं, अमेरिका उनको वो क्या कहते हैं, उनसे प्रोटेक्शन मनी मनी भी लेता है, जी। और उनको कुछ प्रोविजन ऐसी ऐसी कर देता है कि जी। जी। जिसके वो शौकीन हैं। ठीक है। ठीक है, उनके शौकों को, उनके क्या कहना चाहिए, मशागिल को मद्देनज़र रख के अमेरिका उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जी। तो बहुत सारे लोग जो हैं काने हैं अमेरिका के। अच्छा। ठीक है, तो वो करेंगे ज़रूर, ये मैं आपको बताऊं। अब अच्छा। मुस्लिम ममालिक ने ये देख लिया है जी।
कि इस पे रिलाय करना बेवकूफ़ी है। जी इनको तो पिछले साल समझ जाना चाहिए था कि जब कतर का सिस्टम ही काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल। मगर जाहिर है वो पर्क्स जो होते हैं ना, जो सो और चीज़ें देते हैं साथ, जी उसके वो दीवाने हैं, जी बस वो फिर उस वजह से नहीं बोलते। जी तो अब ये टाइम है कि यहाँ पे मुस्लिम उम्मत क्या क्या लें, या मुस्लिम ममालिक जो है ना, जी वो एक इत्तेहाद ज़रूर बनाते हुए नजर आएंगे। ये मैंने आपको कहा है कि ये कायनात में बहुत सारी चीज़ों का रीसेट बटन है, जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये बनेगा इंशाल्लाह, ये इसी साल में शक्ल इसकी बन जाएगी। 30 ठीक। जून तक, 30 जून 2026 तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी होंगी। माइंडसेट्स भी बहुत सारे लोगों के, मनहूस शक्लें भी, मनहूस हुक्मरानों की, वो भी बहुत सारी चेंज हो चुकी होंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, स्विट्ज़रलैंड का बड़ा फैसला, अमेरिकी फ़ौजी तैयारों को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से उन्होंने रोक दिया है। आपको लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता बाकी कंट्रीज़ भी जंग में आने से इनकार कर चुकी हैं? अमेरिका तनहा होता नज़र आ रहा है बिल्कुल। देखें, बिल्कुल मेरी बात सुने, ऐसे ही है, अमेरिका ने भागना है अच्छा। जलील व ख्वार होके, जैसे वियतनाम से भागे, जैसे अफगानिस्तान से भागे, जी जहाँ पे भी अपनी क्या कहते हैं बालादस्ती कायम करने की कोशिश की, अगलों ने समझा दिया जी कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। स्विट्ज़रलैंड का एक मामला और भी है। अच्छा बहुत सारे अरब ममालिक से पैसा जो है वो निकल के स्विस बैंक्स में जा रहा है, जी अच्छा ठीक है। ठीक है तो एक तो फैक्टर ये है, इस वजह से उन्होंने उसकी गुजरगाह जो है वो बंद कर दी है। जी पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, जी अरबों खरबों डॉलर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ठीक है और बाकी लोग भी जो हैं, जहाँ पे अब वो हुक्मरान जो हैं वो मिन्नतें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी सारा कुछ ठीक है, तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल। वो मुझे याद आता है इनको देख के, एक पाकिस्तान का प्ले था, स्टेज प्ले, अमानुल्लाह साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आमीन और बब्बू बराल साहब, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत आमीन। करे। एक प्रोग्राम था, एक स्टेज ड्रामा था, शर्तिया मिठे। अच्छा उसमें ना दोनों अंधे होते हैं, ठीक है। भाई होते हैं, अंधे होते हैं। तो रिश्ता उनका आता है, जी तो बताना नहीं चाहते कि अंधे हैं। जी कोई इधर टक्कर मार रहा है, कोई इधर मार रहा है, तो पूछते हैं आने वाले, ए अन्ने ने, तो वो आगे से कहते हैं किन्ने क्या ऐसी अन्ने हैं, किन्ने क्या ऐसी अन्ने हैं। अच्छा अरब ममालिक का बेशतर का ये हाल हुआ है कि वही वाली बात है कि किन्ने क्या है, थे कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक है, हो रहा है, जी मगर ये है कि इस हाल जी को जी खुद पहुंचे हैं, ठीक है गैर गैर पे बिल्कुल। भरोसा कर लिया ना। जी इसी तरह और बहुत सारे हिमायती जो अरब ममालिक नहीं हैं, जी वो बैठे हैं उसकी गोद में जाके, समझ आने वाली है उनको। अशिया खुर्दो नोश पर वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमारे खलीजी ममालिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उनकी बरामदात के लिए हो रहा है, और मतलब डिमांड की जा रही है। आपको लगता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर दुनिया बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएगी हर तरीके से? पाकिस्तान पे तो अभी भी दुनिया बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही जी है। और आप ये देखें कि जो मौजूदा हमारी हुकूमत किस कदर एफर्ट्स कर चुकी है। पाकिस्तान में आपको पता है भूख ख़त्म हो गई है। अब जी इजाफी जो अनाज है जी उसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे अनाज की कमी है जी वहाँ चले चले जाएं। कोई, मुझे तो नहीं लगता हर बंदा खा पी के सोता है। जी जो तरक्की कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके सामने है। इतना बेहतरीन एफर्ट जो है वो कर रहे हैं। पेट्रोल जो है वो महंगा तो ज़ाहिर है करना मजबूरी था, जी रीज़न उसके बहुत सारे हैं, मगर जाहिर है मार्केट में जो है वो पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो हम भी तो दुनिया का हिस्सा हैं। जी और दूसरा ये है कि बहुत सारे जो हैं, क्या कहना चाहिए, 190 मिलियन जो पाउंड था जी वो भी अब हमारी ये जो हुकूमत है इसके जी हवाले हो गया है। तो तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। जी और मौजूदा हुकूमत हमारी जो है वो दिन और रात, आप देखें, मैंने आपको पीछे भी अर्ज़ किया था जी कि आराम नहीं कर रहे, हाँ जी परेशान हैं। हाँ जी आपने ये देखा है कि कितने जो है किफ़ायत शायरी के प्रोग्राम जो हैं जी उन पे अमल करने के लिए इन्होंने डिज़ाइन किया है। एक आम आदमी जो है वो आएगा इस चीज़ में। बिल्कुल तो जब आम आदमी की लाइफ बेहतरीन हो गई तो फिर जाहिर है दूसरों के लिए तो कोशिश करनी है ना। वाकई उनको बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। जी पाकिस्तान खड़ा है उनके साथ, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहते हैं, शबाना रूज़ जो कोशिशें हैं इनकी,
उनको हम सलाम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल चल रही है, आपको एटमी जंग का खतरा भी नज़र आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, अच्छा। बिल्कुल। एक स्मॉल एक ख़ास लेवल के ऊपर जो है, जी ये जब तक ना एरीज और पाइसेस और एरीज वाला मसला रहना ना, इसका क्या नाम है, मार्स का, जी ये टाइम ऐसा ही है कि इसमें किसी टाइम पे भी कुछ जो है इस तरह का हो सकता है, क्योंकि अमेरिका तो पागल हुआ हुआ है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। और रिसेंटली उनको एक मशीर ने ट्रम्प साहब को कहा कि आप इस जंग से निकल जाएं, विक्ट्री का ऐलान करें और चुप करके निकलने वाली करें और साइड पे हो जाएं, विक्ट्री का ऐलान कर दें आप। तो और क्या है? बेस्ट तो यही है, लेकिन जो ट्रम्प है वो कहते हैं मैंने डिसाइड करना है कि ये जंग कब खत्म होगी। इतने ताकतवर मुल्क इनके साथ शामिल हैं, जी पता नहीं बहरहाल क्यों इनको दिमाग में सौदा जो है वो सवार हो गया है। जी कोशिश ये करेंगे, जी मगर बस ये कोशिश, एक डरावा, एक इस तरह की चीज़ जो है ये तो रहेगी। ये आप समझ लें, जब तक मार्स जो है जी ये एरीज को क्रॉस ना करके टॉरस में जाता, जी तब तक काम ऐसे ही रहना। ठीक है। पानी की जंग तो चल ही रही है डॉक्टर साहब, पानी के बाद आप किस तरह की जंगें देख रहे हैं? आप क्या फौजें उतरने वाली हैं मुल्कों में? क्या उतार सकते हैं? वो अमेरिका भी कोशिश, हाँ, अमेरिका करेगा, करेगा? करेगा कोशिश। अमेरिका ने उतारी भी है फौजें। जी जी, वेनेजुएला में तो उतारी थी। यहाँ पे उस तरह फौजी जंग नहीं छेड़ अभी तक ईरान में अभी। थोड़े थोड़े बहुत अभी कुछ उन्होंने किए हैं, मगर ये कोशिश ये करेंगे, वो बूट्स ऑन ग्राउंड की जो बात हो रही है जी जी। वो करके देख लें, अच्छा इसका भी मजा आएगा इनको, ठीक है। अमेरिका के पास इसका ऑप्शन बड़ा मजा आएगा इनको। ठीक है, अमेरिका के पास ऑप्शन ट्रम्प के पास क्या नजर आते हैं इस वक्त डॉक्टर साहब आप? वापसी का रास्ते की ऑप्शन तो खत्म हो गई है। अच्छा, हाँ, अब तो वो जो कर बैठा है, अब अब तो उसमें हद से फेस बढ़ जाना सेविंग, पड़ेगा। फेस सेविंग वीडियो 2-3 महीने पहले की उठा के देख लें। फेस सेविंग फेस सेविंग का वर्ड मैंने यूज किया बिल्कुल था किया था। कि ऐसे मोड पे चली जाएगी बात जी कि जहाँ पे इसको फेस सेविंग की जरूरत होगी। जी, ठीक तो है, फेस सेविंग ये मिल जाएगी इनको किसी मुश्किल तरह? है, मुश्किल है। अच्छा, देखिए, इसकी हेल्थ के कंस्ट्रेंट्स हैं, इसकी जान, गवर्नमेंट, जी जी इसका जायचा जान के हिसाब से, सेहत के हिसाब जी से, जी लोगों के हिसाब से, कोई सडन अटैक, जी असैसिनेशन की कोशिश, जैसे एक आदमी है, उसका नाम हमने नहीं लेना, वो जेल में है, जी उसको जैसे असैसिनेट करने की कोशिश की गई पाकिस्तान में, नाम उसका नहीं लेना, अच्छा है ठीक ना? है तो इसी तरीके की अटेम्प्ट जो है ठीक है। वो हो सकती है। इसको समझने वाले समझ जाएं तो कई रहने लोग तो दें, छोड़े, नहीं नहीं, भूल गए। कई लोग तो सच्ची मुझी समझते हैं कि शायद मना है, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, मैं अब कोई उसका नाम लेना पसंद ही नहीं करता। हाँ जी और दूसरा ये है कि लोग जंगों में बिजी हैं, हाँ जी ऊपर से क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, हाँ हैं? जी वो जरूरी है। हाँ, वो छोड़े उसको। जी वो ठीक कहते है वो वहां पे बैठ के कह रहा है, जी भूली हुई सदा हूँ मुझे याद कीजिए, है? मैं- तो वो लोग कहते हैं भाई टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है। हाँ, खलीजी ममालिक में डॉक्टर साहब जिस तरह ईरान अटैक तो कर रहे हैं और वो फौजी निकालने की बात कर रहे हैं, खलीजी ममालिक इस पर ना अमल करते नज़र आ रहे हैं और लगता भी नहीं है कि करेंगे। अब मज़ीद अटैक्स इन पर ईरान और शिद्दत से आपको नज़र आने करें? पता क्या है, जी जो मुस्लिम ममालिक है ना, जी जी अरब ममालिक, बिल्कुल वो अब इससे जान छुड़ाने का सोच रहे हैं। जी तो यार किस तरीके से इससे, खाली है अभी जाम, मैं जी कुछ सोच रहा हूँ, जी ए गर्दिश अय्याम, मैं कुछ सोच रहा क्या हूँ। बात। तो फिर आगे कहता है शायर, जी ये अरबियों, अरब ममालिक के लिए अर्ज है, जी पहले बड़ी रग़बत थी तेरे नाम से मुझको, अमेरिका के नाम से, जी अब सुन के तेरा नाम मैं कुछ सोच रहा हूँ। कुछ सोच रहा तो हूँ अब ये बिल्कुल। है कि ये दे आर थिंकिंग टू मेक अ न्यू ब्लॉक विच दे विल फॉर्म। अच्छा, और ब्लॉग में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? हमारा प्यारा मुल्क जी पाकिस्तान, ठीक है और उसके बाद फिर आप देखिएगा चाइना आएगा, रशिया आएगा, जी ईरान आएगा, फिर लेटर स्टेजेस पे अफगानिस्तान भी आ जाएगा, जी माफ़ी शाफी मांग के अब शुरू हो गया काम। जी और फिर ये अरब ममालिक, ये ब्लॉक एक, पहले थोड़े से अरब ममालिक शामिल होंगे, जी क्योंकि उनकी जो शान और जो तकब्बुर है ना, जी जो भी है, जो वो तो चादर उसकी है, वो ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है मगर कुछ अरब ममालिक इस ब्लॉक में शामिल ज़रूर होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। और हाँ, सॉरी, जी आपको एक और मैं बात करता आ रहा हूँ, ईरान जो है ना, जी अब लिख लें, मैं 2023 से ये बोल रहा हूँ, जी एटमी ताकत है, अच्छा ऐलान नहीं है, हाँ ऐलान जी, आप आपको, हर वीडियो में तकरीबन बोलते हैं। मैं तो, मेरा तो काम है ना जी
जहाँ तक मैं पहुँचा सकूँ ये कुछ दिनों में ये खबरें भी आप सुनेंगे। ऐलान कर देंगे वो? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अफ़गानिस्तान पर जिस तरह वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, प्रॉक्सी बने हुए हैं इंडिया की और प्रॉक्सी वॉर चल रही है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को अच्छी तरह सबक सिखा भी रहा है, उनको टारगेट भी किया जा रहा है। उनके जहाँ से दहशतगर्द मतलब वहाँ से जहाँ से ट्रेन हो रहे हैं या जहाँ से वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको टारगेट किया जा रहा है। अब आगे आपको क्या सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की? अफ़गानिस्तान वक़्त आ गया माफ़ी माँगेगा? शुरू हो गया है काम, ये मई जून में लंबे लेट जाएंगे। अच्छा, इंडिया के इशारों में नाच रहे हैं ना, जी। इंडिया के ऊपर ऐसी लानतें पड़ेंगी इनकी तरफ से कि इंडिया ने वैसे साथ छोड़ देना इनका। अच्छा, इंडिया तो इनका हमदर्द जो है, देखें कुरान करीम का फैसला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जी, कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। बिल्कुल, जब अल्लाह ने कह दिया तो फिर बात पीछे क्या रह जाती है? बिल्कुल ऐसे ही फिर है। भी अगर कोई कोई यहूद और नसारा को अपना दोस्त बनाना चाहे, वो फिर अल्लाह के हवाले है। जी, तो ये सिर्फ जो इंडिया हरकतें कर रहा है ना, जी, ये अफगानिस्तान का कोई मुमानी का बेटा तो नहीं है, जी, ठीक है ना? ये तो सिर्फ पाकिस्तान के उसमें कॉड या किड के अंदर ये हरकतें कर रहा है। जी, आज इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, शायद ये खुद बमबारी शुरू कर दें अफगानिस्तान के ऊपर। जी, तो ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन डॉक्टर साहब, इंडिया में इतनी अब सकत मौजूद है कि वो दोबारा पाकिस्तान से डायरेक्ट जंग में आए? जहाँ कोई छेड़छाड़ या कोई हमला कर सकता है? हाँ, वो इस मूड में तो है, क्योंकि अच्छा, हमारा ईस्टर्न साइड जो है ना, जी, अभी ये जो सूरज वाला मामला है ना, ये जब एरीज में जाना है जी, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ये तो सबको पता है ना। जी, इसकी जब एग्जॉल्टेशन होनी है, इसने ताकत में आना है ना, इसने फिर कंजंक्ट किसके साथ होना है ये भी ज़रूरी है देखना। ठीक है, सैटर्न के साथ कंजंक्ट है, नेपच्यून के साथ, वहाँ पे जाके काम जो है वो इस तरह का हो सकता है। अभी आप कुछ दिन थोड़ा सा इंतज़ार करें। जी, इंडिया ने अपना जो माहौल बनाया हुआ है ना, जी, वो अपने लोगों के सामने उसको भी फेस सेविंग चाहिए। अच्छा, हाँ, वो करेगा ज़रूर। ठीक है, हालांकि इंडियन जो अवाम है वो नहीं चाहती जंग, जी, ठीक है? जिस तरह अमेरिकन हैं, जी, नेशन है, वो भी नहीं चाहते, मगर ये है कि सवार है इनके दिमागों पर, तो फिर करेंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका आपने भी बहुत अपना शुक्रिया। कीमती वक्त दिया। वेलकम नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।